बताएंगे हारा डायग्नोसिस किसे कहते हैं, जापानीज में हारा डायग्नोसिस किसे कहते हैं, कैसे बीमारियों को चेक करते हैं, बीमारियां जो कैसे चेक करेंगे यहाँ से इसको, यानी जापानीज में ये एब्डोमेनल एरिया को हारा कहते हैं। तो पहले हम आपको बताएंगे बीमारियां कैसे चेक करेंगे, कैसे कौन सी बीमारी कहाँ से चेक करेंगे, बाद में उसका हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए ये है पॉइंट LU1, ये LU1 है। तो आपने पेशेंट का दबा के देखना है, कोई पेशेंट अस्थमा का आ गया, इसको सांस की तकलीफ है, इम्यून सिस्टम वीक है, तो आप जैसे ही इसको यहाँ दबा के देख लिया LU1, यहाँ किसी को भी पेन मिल रहा है तो समझो उसके लंग्स वीक है, लंग्स में दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद में ये पॉइंट आता है CV17, ये जो दो निप्पल है, निप्पल के बीच में CV17 कहते हैं, CV17 ये वाला पॉइंट। अगर किसी को यहाँ पे पेन मिल रहा है, वो एंजाइटी है, उसको एंजाइटी है, लंग्स का रोगी है, डिप्रेशन में रहने वाला बंदा है, यानी कि उसको डिप्रेशन है, डिप्रेशन है, मेंटली प्रॉब्लम है उसको, और खासकर लंग्स में दिक्कत है कि CV17 सुनिए यहाँ पे पेन। उसके बाद में पॉइंट्स आता है यहाँ पे CV14, 14, 15 यहाँ पे ये वाला एरिया। अब ये जो पॉइंट्स है, बहुत लोग कहते हैं गैस बनती है, तो बहुत लोगों को ये पता होता है कि गैस बनने के बाद में आज के आपके यहाँ पे पेन आएगा, चेस्ट में पेन आएगा, तो बहुत लोग घबरा जाते हैं कि गैस हमारे चेस्ट में पेन हो रहा है। तो आपने चेक करना कि चेस्ट का पेन है, हार्ट का पेन है, जहाँ ये गैस्ट्रिक पेन है। तो किसी को भी जब चेस्ट में पेन होगा तो उसको घबराहट होती है कि मेरे कहीं हार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ये पॉइंट्स यानी यहाँ से इधर से। तो आपने क्या करना, यहाँ पे चेक करना, अगर पेन मिलता है यहाँ पे दबा के देखो पेन मिलता है, तो यहाँ पे पेन है, अगर पेन ऊपर को दबाने में बढ़ता है तो कोई ना कोई हार्ट में दिक्कत आ रही है, और अगर पेन नीचे को दबाने में बढ़ता है तो सिर्फ दिक्कत आपके पेट में, स्टमक में है, जो प्रॉब्लम है स्टमक की वजह से वो पेन वहाँ पे आ रहा है, तो गैस्ट्रिक पेन की वजह से दर्द हो रहा है। उसके बाद में ये पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं कि किडनी चैलेंज यहाँ से चलता है, किडनी यहाँ से चलता है, तो यहाँ से लेके K23, 24, 25, 26 और 27 यहाँ पे आकर बोलते खत्म होता है, आपके पॉइंट यहाँ पे दोनों साइड चलते हैं। अभी आपने किसी को चेक करना हार्ट की दिक्कत है कि नहीं, आप सीधा लिखा दो, यहाँ से लेके आप उसको लेफ्ट साइड में प्रेशर दोगे, चेक करोगे, और फिर इधर राइट साइड में करोगे। अगर लेफ्ट साइड में पेन है, राइट में नहीं है, तो उसको हार्ट में होना कोई ना कोई दिक्कत स्टार्ट हो सकती है। अगर दोनों साइड में पेन है तो फिर लंग्स में दिक्कत है, दोनों साइड में यहाँ पेन मिल रहा है K23 से लेके K26 तक, दोनों साइड में पेन है तो लंग्स में दिक्कत है, हार्ट में दिक्कत नहीं है। और अगर किसी को ओनली लेफ्ट साइड में पेन है, राइट में नहीं है, तो हार्ट में कोई दिक्कत है, तो हार्ट का हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में ये निप्पल है, निप्पल से जस्ट नीचे यहाँ पे आता है स्टमक 18 नंबर 18। किसी को अगर लेफ्ट साइड स्टमक 18 में पेन है, उसके मेट्रल वाल में प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो गई, यानी हार्ट का जो मेट्रल वाल है वहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत है, अगर लेफ्ट साइड में स्टमक 18 पे पेन आ रहा है। ऐसे ही निप्पल से जस्ट नीचे यहाँ पे 4th रिब के ऊपर आता है लीवर 14। किसी को अगर लीवर 14 में आप चेक करो, इधर चेक करो, इधर भी चेक करो, राइट साइड में अगर लीवर 14 में शार्प पेन है किसी को, तो उसका लीवर एक्सेस है, लीवर की एनर्जी बढ़ी हुई है। और अगर मंद पेन है तो लीवर डेफिशिएंसी, अगर पेन टच पेन या बहुत ज़्यादा पेन इधर कम है तो लीवर एक्सेस है, लीवर की एनर्जी बढ़ी हुई है, वो हम लीवर 14 से इधर से चेक करते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे आ गए, तो यहाँ से नाभि से जस्ट हम एक पुन ऊपर जाएंगे, यानी अंगूठा ऊपर जाएंगे, तो एक पॉइंट है CV9। CV9 में किसी को भी पेन मिलता है तो उसको वाटर स्टैग्नेशन, यानी कहीं ना कहीं बॉडी में वाटर रुका हुआ है, स्प्लीन डेफिशिएंसी है, जिसको भी CV9 में पेन मिला तो उसकी स्प्लीन वीक है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे 4 फिंगर रखेंगे, एक अंगूठा रखेंगे, CV12। तो CV12 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गैस्ट्रिक का, जिसको भी यहाँ पे गैस पेन मिला उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, यानी कि जहाँ ये पेन है तो उसका स्टमक एक्सेस है और स्प्लीन वीक है, यहाँ CV12 पे पेन मिलता है। यही CV12 से जैसे हम 2 फिंगर इधर जाएंगे तो ये है स्टमक 21। किसी को भी स्टमक 21 में पेन मिलता है लेफ्ट साइड में, उसके स्टमक में अल्सर बनने वाला या बन चुका है, राइट साइड में स्टमक 21 में मिलेगा। ऐसे ही अगर CV12 से 3 फिंगर हम इधर जाएंगे तो राइट साइड में अगर स्टमक 21 पेन मिलता है राइट साइड में, लेफ्ट में मिलता है तो अल्सर है,
और राइट में अगर पेन मिलता है किसी को भी स्टोन 21 में, तो उसके पैनक्राइटिस की प्रॉब्लम, पैनक्राइटिस किसी को हो जाता है, पैनक्राइटिस में इन्फेक्शन होती है, वहाँ पे कोई दिक्कत है, यानी पैनक्राइटिस में कोई ना कोई दिक्कत आ चुकी है, आने वाली है। किसी को भी स्टम्प 21 में अगर राइट साइड में पेन मिलेगा, लेफ्ट में पेन मिलेगा तो स्टम्प में अल्सर बन चुका है या बनने वाला है। तो ये अगर इतना एरिया यहाँ से लेकर इतना पेनफुल है, तो उसको स्टम्प की, स्प्लिन की और पैनक्रियाज की स्प्लिन की दिक्कत है, तो ये खतरनाक है। अगर ये इतना एरिया किसी को भी, ये वाला CV12 का इतना एरिया किसी को पेनफुल है, चेक करो, तो आगे आने वाली बड़ी बीमारियां इंडिकेट कर रहा है। ये दिक्कतें हार्ट में भी जाएंगी, पैनक्रियाज में भी जाएंगी और आपके स्टम्प अल्सर में भी जाएंगी। तो ये इतना एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना, और उसको बाद में हमें ठीक करना है। उसके बाद में आएंगे हम लोग, ये आपकी नाभि है, नाभि के पास में दोनों साइड में किडनी चैनल चलता है, तो ये K16 यहाँ पे, एक मोटा K16 यहाँ, K16 ये, जिसके भी यहाँ पे पेन मिलता है किडनी K16 पे, तो उसको किडनी की दिक्कत है, अंडरनल ग्लैंड, किडनी पे अंडर ग्लैंड आते हैं, वहाँ पे दिक्कत है, तो ये इंडिकेट करता है किडनी की दिक्कत है। और जिनको भी एलर्जी है उसको यहाँ पे पेन मिलने वाला है, तो एलर्जी वाले पेशेंट को हम लोग 2 निडल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, चारों पे से निडल काटते हैं, तो एलर्जी ठीक हो जाएगी। एलर्जी ठीक करना है तो आपको K16 को ठीक करना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे आप यहाँ से 3 फिंगर इधर जाओगे, नेवल के यहाँ पे स्टम्प 25, इधर भी स्टम्प 25, जिनको भी यहाँ पे दिक्कत पेन है, ये आपकी लार्ज इंस्टेंट पॉइंट है, स्टम्प 25 जो बड़ी आंख का पॉइंट है। लेकिन अगर किसी को इस साइड में पेन ज़्यादा है तो उसकी उस आइस में दिक्कत है, इधर पेन है तो उसकी उस आंख में दिक्कत है। तो आप आंख को ठीक करना चाहते हो, जस्ट इसका पेन ठीक कर दो, तो आप आंखों की बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक कर दो। खासकर किसी को एक्यूट पेन है, आंखों में बहुत दर्द है, कुछ को हेमरेज हो गया आंख में, एकदम अचानक आया, तो जैसे ही आप 2 मिनट के लिए उसको ऐसा प्रेशर दोगे, उसका उसी टाइम आंख का हेमरेज सबको ठीक हो जाएगा, स्टम्प 25। उसके बाद में जस्ट नीचे आएंगे हम लोग, CV4 CV6, ये दोनों अगर किसी को यहाँ पे पेन मिलता है तो उसको मेंटली डिसऑर्डर है, यानी कि उसको इंसोमेनिया होगा, नींद की दिक्कतें होंगी, ब्रेन डिस्टर्ब होगा, जिसको भी यहाँ पे पेन आता है, और उसके नेक में भी पेन होगा, जिसको भी कोई मेंटली प्रॉब्लम है या जिनको भी नींद नहीं आती है, तो यहाँ पे CV4 6 में पेन मिलेगा। ऐसे ही स्टम्प 25 इधर आया, 3 फिंगर, यहाँ से हम जैसे ही 3 फिंगर जाएंगे तो ये है स्टम्प 27, जिसको भी स्टम्प 27 में पेन मिलता है, उसकी राइट साइड में मिला तो उसके लंग्स वीक हैं, इम्यून सिस्टम वीक है, और अपेंडिक्स साइड का पॉइंट है। यहाँ से 3 फिंगर, यहाँ से 2 इधर गए, वहाँ यहाँ से 3 फिंगर देगा, मैंने आपको 4 दे रखा, उसमें दे सकते, उसमें सब लिखा भी है। तो इधर को ऐसा जाएंगे स्टम्प 27, तो यहाँ पे एक अपेंडिक्स साइड का पॉइंट है, राइट साइड में किसी को जहाँ पे पेन मिलता है तो अपेंडिक्स उसको आगे होने वाली है, याद रखिए 6 महीने पहले आपको जहाँ पता चल जाएगा, यहाँ का दर्द भी आपको 6 महीने साल पहले पता चल जाएगा। आप पहले इसको ठीक कर लो, हाथ को, अपेंडिक्स को भी आप पहले ठीक कर लो। उसके बाद में एक कोण नीचे, यानी यहाँ से 4 फिंगर रखेंगे तो स्टम्प 28, यहाँ से एक कोण इधर आएगा आपका, स्टम्प 25 आ गया, 28 आ गया, तो ये क्या है, दोनों साइड में जेंट्स में अगर पेन आ रहा है तो प्रोस्टेट ग्लैंड की दिक्कत है, लेडीज में प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे दर्द आ रहा है तो उसके ओवरी और यूट्रस में दिक्कत है। उसके जस्ट साथ में एक कोण यहाँ पे आएगा K13 और स्टम्प 28, ये एरिया, यहाँ किसी को पेन मिल रहा है, जेंट्स में मिल रहा है तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई ना कोई दिक्कत है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़े हुए हैं। और अगर लेडीज में आ रहा K13 और स्टम्प 28 में, तो ओवरी में दिक्कत है या यूट्रस में कहीं ना कहीं दिक्कत है। उसके बाद में आएगा CV3 और CV2, यहाँ पे किसी को पेन मिल रहा है तो यूरिनरी ब्लैडर में दिक्कत है। इस तरह से हारा डायग्नोस जो है उसमें पेट के पॉइंटों को दबा के बीमारी को पहले ही पता लगा सकते हैं हम, और लगा के उसको हर एक बीमारी को आप पहले ही ट्रीट कर सकते हैं। इस तरह से इस एब्डोमिनल एरिया को हारा डायग्नोस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बाद में आप सब